जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रीवियस सेट नंबर चेक करेंगे। जो करेंगे चक्षु पब्लिकेशन का जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टूडेंट के लिए जो बुक है उसी बुक से प्रीवियस सेट नंबर चेक करेंगे। और टोटल इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन आपको 76 से आपको 100 तक के 25 क्वेश्चन दिया हुआ है। वो सेशन करने वाले हिंदी का सेशन। तो आप लोग लास्ट में बताइए कि आपको इस 25 में कितना सही हो रहा है, यानी अपना इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है और स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त करना है सीआरपीएफ का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है। और आप हिंदी तो करा रहे हैं और जीके जीएस और रीजनिंग का भी आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो इसका एडमिट कार्ड है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का, जो आपको कल यानी दोपहर में आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। वो वीडियो में आप लोगों को बना दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। और इसके रिगार्डिंग भी वीडियो और बना दिए गए हैं कि क्या आज नोटिस आया ये सबका, तो आप लोग बेल बटन दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो 76 से 80 क्वेश्चन जो दिया है एक पैटर्न पर दिया है, इसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प में चयन करें। ठीक है, ये गद्यांश दिया है और गद्यांश को पढ़ना है सही तरह से, उसके बाद इसमें आंसर लगाना है। तो ये सबसे ईजी टॉपिक जो होता है ये गद्यांश ही होता है, जो कि आपको पढ़ना है और उसमें आंसर देना है। इसी में क्वेश्चन इसी में आंसर छिपा रहता है। ठीक है, गद्यांश में दे रखा है कि दो सीमाएं हैं, दो छोर है जिसके बीच काफ़ी लंबी दूरी है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है एक भूतकाल और दूसरा भविष्य है, एक शव है और दूसरा गर्भ है, एक स्मृति है और दूसरा स्वप्न है। आसक्ति दोनों से प्रति सही नहीं है। शव की पूजा शव की अनुरूप जितनी नादानी है, स्वप्न की उपासना उतनी ही बड़ी भ्रांति। एक मोह अज्ञान है, दूसरा भ्रम है, इसके बीच सेतु बनाना अच्छा मानता हूँ। ठीक है, इसके बाद दे रखा है कि आकाश और समुद्र के बीच धरती के रूप में सेतु का निर्माण प्राकृतिक ने श्रेयस्कर समझता है। ठीक है, यानी कि समझा है। इस सेतु को मैं वर्तमान कहता हूँ, उपमा को निभाने के लिए धरती कह लीजिए इसे। यह धरती की हमारा सब कुछ है, यह वर्तमान, यह आज ही चरम सत्य है। यहाँ सब जैसी जड़ता नहीं है बल्कि अंकुर जैसा चैतन्य है। यहाँ स्वप्न जैसा भ्रम नहीं है बल्कि सूर्योदय जैसी स्पष्टता है। इसके बाद दे रखा है कि इसे ही हम अपनी कर्मभूमि बनाए। इस कर्मभूमि के अलावा और कहीं न तो जीवन का सोना मिल सकता है और न ही मन के मोती। बेहतर यही है कि हम न भूत को भुलाएं और न भविष्य का इंतजार करें। हम उठकर आगे बढ़े और कमर कसकर सामने खड़े आज का स्वागत करें। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश था। गद्यांश सही तरह से आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। 100% आपका सभी क्वेश्चन सही होगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस गद्यांश से क्या पूछ रहा है। तो 76 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। तो ए में दे रखा है कि भूत भविष्य और वर्तमान, बी में दे रखा है कि आज का स्वागत करें, सी में दे रखा है कि वर्तमान की कर्मभूमि और डी में दे रखा है कि वर्तमान की चरम सत्य। तो इसमें जो शीर्षक उपयुक्त गद्यांश के लिए है तो यह है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि आज का स्वागत करें, ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 76 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर में कह रहा है कि आकाश और समुद्र के बीच प्रकृति के किस सेतु का निर्माण करना श्रेयस्कर समझा है। वर्तमान का, धरती का, भूत का, भविष्य का। तो यह जो समझा है यह धरती का समझा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है धरती, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 77 का बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गद्यांश रचनाकार के अनुसार हमें जीवन का सोना और मन की मोती कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। ए में दे रखा है कि भूतकाल के अंधेरे में, बी में दे रखा है कि भविष्य के सुंदर सपनों में, सी में दे रखा है कि वर्तमान की कर्मभूमि में और डी में दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि वर्तमान की कर्मभूमि में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 78 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन में है कि गद्यांश के रचनाकार के वर्तमान को महत्वपूर्ण क्यों माना है। ए में दे रखा है क्योंकि वर्तमान भूत और भविष्य के बीच एक सेतु है, बी में दे रखा है कि क्योंकि केवल वर्तमान में ही चेतना है, सी में दे रखा है क्योंकि केवल वर्तमान में सूर्योदय जैसी स्पष्टता है और डी में दे रखा है कि
क्यों हम केवल वर्तमान को ही अपनी कर्मभूमि बना सकते हैं। तो इसकी आंसर की बात किया जाए तो इसकी आंसर की बात हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि ए में कि क्योंकि वर्तमान भूत और भविष्य के बीच एक सेतु है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 नंबर में है कि गद्यांश के रचनाकार के भविष्य के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सब स्मृति और स्मरण की, गर्भ स्मृति और स्वप्न की, सी में देखा है गर्भ और स्वप्न की, और डी में देखा है गर्भ और स्वप्न तथा सूर्योदय की। तो ये जो गद्यांश में रचनाकार के भविष्य के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो यह गर्भ और स्वप्न के किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 80 का सी आंसर हो जाएगा। बात करें 81 नंबर, 81 से 83 जो दिया है एक ही प्रकार का क्वेश्चन है और इसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में लिखा है कि क्या बताना है। तो निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए समानार्थक हिंदी तकनीकी शब्दों के चिन्हित करें। ठीक है, तो 81 नंबर में कह रहा है कि जैसे कि देखिए इसका हिंदी समानार्थक बताना है। तो 81 नंबर में दे रखा है कि ये कंसुलेटिव, उसके बाद कम्युनिटी का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा। ए में दिया है कि परामर्शक, बी में दिया है परामर्श समिति, सी में दे रखा है कि आधिकारिक समिति, और डी में दे रखा है कि सुझावदात्री समिति। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो परामर्श समिति दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें 82 नंबर की, तो 82 नंबर में कह रहा है कि लेटर ऑफ हाइपोथेकनेशन। ठीक है, इसका हिंदी पर्याय क्या होगा। ए में दे रखा है कि क्षतिपूर्ति पत्र, बी में दे रखा है कि बंधक पत्र, सी में दे रखा है कि आश्चर्य पत्र, और डी में दे रखा है कि साख पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधक पत्र। ठीक है, तो 82 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि होलोकास्ट का हिंदी पर्याय क्या होगा। तो होलोकास्ट का बताना ही चारों में से। ए में दे रखा है कि राष्ट्रवाद, बी में दे रखा है कि नूतनतम, सी में दे रखा है कि सर्वनाश, और डी में दे रखा है कि खोखला। तो होलोकास्ट का जो हिंदी पर्याय हो जाएगा तो यह हो जाएगा सर्वनाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। 83 का सी हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन 84, 84 से 86 जो दिया है एक ही पैटर्न पर है, उसके बाद उसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए समानार्थक अंग्रेजी तकनीकी शब्दों का चिन्हित करें। ठीक है, अब इसमें इंग्लिश में बताना है। तो 84 में पूछ रहा है कि विलोपन का पर्याय निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि विलोपन का क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है कि एलिमिनेशन, ये विलोपन का इसका पर्याय शब्द यानी पर्याय शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 की बात करें तो 85 नंबर में कह रहा है कि व्यापारिक नाकेबंदी का पर्याय क्या हो जाएगा। इस चारों में से बताना है कि व्यापारिक नाकेबंदी का पर्याय क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है डी में ट्रेड ब्लॉकेड, ये हो जाएगा व्यापारिक नाकेबंदी का ये पर्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा। 86 नंबर की बात करें तो 86 नंबर में कह रहा है कि प्रशासनिक शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा। तो चारों में से बताना है प्रशासनिक का क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये प्रशासनिक शब्द का पर्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, 87 से 91 जो दे रखा है ये भी एक ही पैटर्न पर है। इसके लिए निर्देश दे रखा है कि इसमें क्या बताना है। निर्देश में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य को क, ख, ग, घ, अंग और च में बांटा गया है। ठीक है, और इन खंडों को अदल बदल दिया गया है। वाक्य को खंडों को ध्यान से पढ़कर उन्हें सही क्रम में लाए। वाक्य को खंडों का सही क्रम प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शामिल उसे पहचाने। ठीक है, यानी कि इसमें जो दिया है जो क, ख, ग, घ, अंग और च तकले जो दिया है जो ऊपर नीचे यानी कि अदला बदली किया गया है, तो इसमें कहता है कि कौन सही क्रम हो जाएगा। तो सही क्रम में सजाना है। तो 87 के क में दिया है के लिए आवश्यक है कि देश, बी में दे रखा है कि यानी ख में दे रखा है कि समग्र सांस्कृतिक विकास, ग में दे रखा है कि उप संस्कृतियों को भी उचित संरक्षण दिया जाए, और घ में दे रखा है कि हमारे पुरातन गौरव, अंग में दे रखा है कि वहाँ उपस्थिति, और च में दे रखा है कि मूल सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्तर को मान्यता देते हैं। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ख, ग, च, घ, क, ख, च, अंग, घ, ग, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। आप लोग भी सही से इसको पढ़िएगा, उसके बाद सजाइएगा तो 100% आपको सही सज जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सजा के देखिए। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में यानी कि ए में कह रहा है कि बाल साहित्य नहीं, बी में ख में कह रहा है कि जो साहित्य बच्चों पर, ग में कह रहा है प्रेरित होता है उसे, घ में कह रहा है उपकार करने की भावना से, और अंग में कह रहा है कि सही मायने में, और च में कह रहा है कहा जा सकता है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा जो 88 का जो ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है ख, ग, अंग, क, च, ये सही क्रम हो जाएगा, यानी कि 88 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर की बात करें तो 89 नंबर के क में दे रखा है कि संस्कृति और सुशासन, ख में दे रखा है 1000 वर्षों तक, ग में दे रखा है काक केंद्र पाटलिपुत्र नगर, घ में दे रखा है लगातार करीब, और अंग में दे रखा है देश की राजधानी का रहा, और च में दे रखा है भारतीय सभ्यता। तो इसका जो 89 का जो सही क्रम हो जाएगा तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है च, क, ग, घ,
ख अंग ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 89 का ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 90 नंबर की, तो 90 नंबर में कह रहा है क में नहीं होना चाहिए, ख में दे रहा है कि एक अमर विभूति, ग में दे रखा है मुंशी प्रेमचंद, घ में दे रखा है केवल हिंदी के ही नहीं, अंग में दे रखा है कि वर्ण विश्व साहित्य, और च में दे रखा है कि यह कहने में कोई संकोच। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 90 का, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कि यहाँ पे डी में दे रखा है कि च क ग घ अंग ख, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी कि 90 का डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 91 नंबर की। 91 नंबर में कह रहा है कि क में दे रखा है कि जिन वस्तुओं से, ख में दे रखा होती हैं उन्हें, ग में दे रखा है उत्खनन से प्राप्त, घ में दे रखा है कि हमें इतिहास की जानकारी, अंग में दे रखा है नाम दिया गया, च में दे रखा है कि पुरातत्व का। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 91 का, और जो ख में दे रखा है कि जो ग क ख ग क घ ख च अंग, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का है कि खंडन का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन होगा। ये चारों में से बताना है खंडन का विपरीतार्थक कौन होगा। ए में दे रखा है कि निर्माण, बी में मंडन, सी में प्रदत्त और डी में अर्जन। तो जो खंडन का जो विपरीतार्थक हो जाएगा, ये बी में जो दे रखा है मंडन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 92 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का विशेष की प्राप्ति की हार्दिक इच्छा के लिए शब्द क्या होगा। ए में दे रखा है आराधना, बी में अभिलाषा, सी में कामना, डी में अभिक्षा। तो यह जो हो जाएगा तो हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में अभिलाषा दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 93 का बी हो जाएगा। बात करें 94 नंबर की, तो 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इस चारों में से 3 रात्रि का पर्यायवाची है लेकिन एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निशा, बी में यामिनी, सी में दामिनी और डी में दे रखा है कि भिवावड़ी। तो इनमें कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दामिनी दे रखा है, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से पुल्लिंग शब्द को पहचानें, यानी कि इसमें 3 स्त्रीलिंग दिया है लेकिन एक पुल्लिंग दिया है, तो पुल्लिंग पहचानना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, तो जो शब्द दिया है उसको एक वाक्य बनाएंगे, उसके बाद आपको पता आ जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो इसमें बात करें कि ऑप्शन नंबर ए में टेलीफोन दिया है, बी में चौखट दिया है, सी में तलवार दिया है और डी में मीनार दिया है। तो इसमें पुल्लिंग की बात किया जाए तो ए हो जाएगा। ठीक है, एक टेलीफोन इसका राइट आंसर, 95 का ए इसका आंसर चला जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 96 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि इस चारों में जो है 3 मतलब कि स्त्रीलिंग है और मतलब स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि 3 पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग। यानी कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं, यानी कि स्त्रीलिंग इसमें नहीं है जो बताना, यानी कि 3 स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वाला बताना है कि कौन है। ठीक है, तो ए में दे रखा है चिड़िया, बी में हजामत, सी में तेल और डी में कहानी दे रखा है। तो जो 96 का जो सी में तेल दे रखा है, ये तेल स्त्रीलिंग नहीं यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 97 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि इसमें पुल्लिंग नहीं यानी कि बताने की स्त्रीलिंग कौन है। तो ए में झंडा, बी में गजल, सी में शिविर और डी में चंदन दिया है। तो इसमें जो हो जाएगा जो कि ए में ए नंबर 97 का हो जाएगा गजल, गजल में बी में गजल दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गजल स्त्रीलिंग है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को चिन्हित करें। ठीक है, तो इसमें विशेषण शब्द बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये दयनीय, बी में परस्पर, सी में कर्तव्य, डी में कहानी। तो इसमें जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको जो ए दे रखा है ये दयनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 98 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग के सहयोग से निर्मित है। ए में दिया कि अधजला, बी में नासमझ, सी में दे रखा है प्रतिनिधि और डी में दे रखा है कि सुघर। तो इसमें जो उर्दू उपसर्ग का संयोग से निर्मित है, तो जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया ना समझिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 99 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर में कह रहा है कि इनमें अंडा देना यानी कि इनमें अंडा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि अंडा देना मुहावरे का अर्थ इस चारों में से क्या होगा। ए में दे रखा है कि बेकार पड़े रहना, बी में दे रखा कि सोचना विचारना, सी में दे रखा कि चुपचाप काम में लगे रहना, डी में दे रखा कि असंभव का काम कर दिखाना। तो अंडा देना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है कि बेकार पड़े रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 का ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको चक्षु पब्लिकेशन का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ, यानी कि स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम
टेलीग्राम से, तो जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी कि 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों में ऐड कर दिया जाएगा। या कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन से संबंधित आपको पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्लेलिस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।